नमस्कार। आज हम एआई की दुनिया के एक काफी चर्चित टूल चैट जीपीटी पर थोड़ी बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। चैट जीपीटी, बिल्कुल आजकल हर तरफ इसी की बात हो रही है। सही। तो हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है, कुछ नोट्स हैं, और आज हम कोशिश करेंगे कि मतलब समझें कि आखिर ये है क्या और किसके लिए कैसे काम आ सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से ये ओपनआई का बनाया हुआ एक एआई चैटबॉट है। चैटबॉट मतलब? हाँ, मतलब आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो जो इंसानों की तरह बात कर सकता है। आप सवाल पूछें, वो जवाब देगा, और भी कई लिखने पढ़ने वाले काम कर सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ सवाल जवाब तक ही नहीं है। हमारे नोट्स में कुछ और भी बातें थी, जैसे लोग ईमेल लिखने या नोट्स बनाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ जवाब नहीं, प्रोफेशनल ईमेल लिखने में मदद कर सकता है। कोई मुश्किल टॉपिक है तो उसके नोट्स बना सकता है। यहाँ तक कि प्रोग्रामिंग कोड लिखने में भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे वाह! और सबसे बड़ी बात, ये लगभग 24 घंटे मतलब 24/7 अवेलेबल है। जानकारी, आइडिया, स्क्रिप्ट, कुछ भी तुरंत मिल सकता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं, इस्तेमाल करना तो काफी आसान है। इसकी वेबसाइट है chat.openai.com। बस उस पे जाना होता है। ओके। और वहां जाकर आप गूगल या अपनी ईमेल आईडी से लॉग इन कर सकते हैं। फिर एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, उसमें अपना सवाल या जो भी काम करवाना है वो लिखना होता है। अच्छा, तो ये तो काफी आसान लगता है। पर असल सवाल ये है कि ये अलग-अलग तरह के लोगों के लिए मतलब कैसे फायदेमंद हो सकता है? जैसे स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए क्या है इसमें? हाँ, स्टूडेंट्स के लिए तो ये मेरे ख्याल से काफी मददगार हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझना है, जैसे फोटोसिंथेसिस है या न्यूटन के नियम, तो वो चैट जीपीटी से कह सकता है कि इसे आसान भाषा में समझाओ। अच्छा। या फिर किसी चैप्टर के नोट्स का छोटा सा सारांश मतलब समरी बनाने को कह सकता है। परिभाषाएं पूछ सकता है, जैसे लोकतंत्र क्या है। प्रोजेक्ट के लिए आइडिया ले सकता है। होमवर्क में मदद, काफी कुछ। दिलचस्प। ये तो एक तरह का पर्सनल डिजिटल ट्यूटर जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। और फ्रीलांसरों या जो लोग जॉब करते हैं उनके बारे में क्या? हमारे नोट्स में उनके लिए भी कुछ था शायद। हाँ, बिल्कुल। फ्रीलांसरों के लिए भी काफी काम का है, खासकर जो लोग कंटेंट लिखते हैं या ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये नए आइडिया सोचने में मदद कर सकता है। ब्लॉग पोस्ट हो, आर्टिकल हो या सोशल मीडिया के लिए कैप्शन लिखना हो, उसका ड्राफ्ट बना सकता है। अच्छा। रिज्यूमे बनाना हो या कवर लेटर लिखना हो, उसमें भी मदद ले सकते हैं। अनुवाद में भी, जैसे इंग्लिश से हिंदी करना हो, यहाँ तक कि एसईओ के लिए भी कुछ सुझाव दे सकता है। ये तो बहुत बढ़िया है। और जो ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी, जैसे ईमेल के टेम्पलेट्स चाहिए, फटाफट कोई प्रेजेंटेशन की आउटलाइन बनानी है या एक्सेल का कोई मुश्किल फॉर्मूला समझना है, ये मदद कर सकता है। ओके। मीटिंग के नोट्स का सारांश बनाना हो या मान लीजिए शेड्यूल प्लान करना हो, इन सब में भी ये उपयोगी साबित हो सकता है। कई रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि इससे काम जल्दी होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये तो वाकई में लगता है कि काफी सारे उपयोग हैं इसके। लेकिन एक चीज मैंने सुनी है, प्रॉम्प्ट। कहते हैं कि अच्छे नतीजे के लिए प्रॉम्प्ट सही होना चाहिए। ये क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट उठाया आपने। प्रॉम्प्ट मतलब वो निर्देश या वो सवाल जो आप एआई को देते हैं। ठीक है। और हमारे स्रोतों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, आपका प्रॉम्प्ट जितना सरल, सीधा और मतलब डिटेल्ड होगा, आपको उतना ही अच्छा और सटीक जवाब मिलेगा। अच्छा, उदाहरण के लिए? जैसे सिर्फ ये कहने की बजाय कि कविता लिखो, आप ये कहें कि उदासी के विषय पर 5 लाइन की सरल शब्दों में कविता लिखो, तो नतीजा बेहतर आएगा। समझ गई। मतलब एआई से सही जवाब निकलवाने के लिए हमें सही तरह से सवाल पूछना सीखना होगा। बिल्कुल, ये अपने आप में एक स्किल है, एक कला कह सकते हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, ये सब तो फायदे हो गए, पर क्या इसकी कुछ सीमाएं या कमियां भी हैं जिनका जिक्र हमारे नोट्स में हो? हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहली तो ये कि ये हमेशा लाइव इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहता। मतलब हो सकता है कि ये आपको बिल्कुल ताज़ा खबर जो अभी अभी हुई हो वो ना बता पाए। इसकी जानकारी थोड़ी पुरानी हो सकती है। ओके, ये ध्यान रखना होगा। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि इससे जो भी जानकारी मिले उसे आंख बंद करके मान नहीं लेना चाहिए। उसे खुद से एक बार जांचना मतलब वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आखिर ये है तो एक टूल ही, एक सहायक। अंतिम फैसला तो हमारा ही होना चाहिए। सही कहा। तो कुल मिलाकर जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि चैट जीपीटी एक शक्तिशाली डिजिटल साथी जरूर बन सकता है,
चाहे कोई स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो या प्रोफेशनल, ये काम आसान कर सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। हाँ, बशर्त यही है कि इसका इस्तेमाल सोच समझकर किया जाए और इसकी सीमाओं को हमेशा ध्यान में रखा जाए। बिल्कुल। और हाँ, ये सोचना भी काफी दिलचस्प है कि भविष्य में शायद ऐसे एआई टूल से सही ढंग से बात करने की कला, जिसे आजकल लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहने लगे हैं, ये कितनी जरूरी स्किल बन जाएगी। शायद सही सवाल पूछना उतना ही जरूरी हो जाएगा जितना कि जवाब पाना। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है सोचने के लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बिल्कुल।